Today we have potential energy of an electric dipole stored in a electric field. अब बेसिकली होता क्या है, देखो आपने 9th में स्टडी किया होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है आपके पास, वी नो दैट कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट या एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। अब बात ये आती है कि आप जो एनर्जी फाइंड आउट करोगे वो करेंगे हम ड्यू टू इट्स पोजीशन, और वो पोजीशन कहाँ पे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो अब जो आपने एक्सप्रेशन ड्राइव करना है वो होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आपको पता है कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस वे में डोनेट करते हैं, इस तरीके से, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम, दैट इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखोगे, ठीक है। डाइपोल आपको पता है, डाइपोल क्या होगा कि अरेंजमेंट है इक्वल बट अपोजिट चार्जेस की सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, दैट में भी 2a लिख सकते हो आप उसे, या फिर 2l हो जाएगा। सो फर्स्ट, इट इज़ द एनर्जी ऑफ डाइपोल ड्यू टू इट्स पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। करोगे कैसे, लेट वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी हैविंग डाइपोल मोमेंट P। अब डाइपोल मोमेंट P आपको पता ही है किसके इक्वल होता है, Q इंटू 2a। डाइपोल मोमेंट P किसके इक्वल होता है, Q इंटू 2a, आइदर चार्ज इंटू लेंथ ऑफ ए डाइपोल। सो लास्ट टॉपिक जब हमने स्टडी किया था कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और किस एंगल पे रखें, थीटा पे, किस एंगल पे रखें, थीटा पे, देन उस पर एक टॉर्क एक्ट करेगा, दैट टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। वो टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा आपका, पी ई साइन थीटा। ये लास्ट टॉपिक में स्टडी किया था हमने टॉर्क। सो नेक्स्ट क्या आएगा कि भाई अब आपको अगर पोजीशन चेंज करनी है किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, उस डाइपोल पे ऑलरेडी टॉर्क एक्ट करेगा, इस टॉर्क के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है कि भाई वर्क एंड एनर्जी दोनों के डायमेंशंस सेम है। सो नाउ अ वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू रोटेट डाइपोल अगेंस्ट दिस टॉर्क। देखिए सपोज ये आपके पास डाइपोल है, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ऑलरेडी क्या कर रहा है, रोटेट। ये डाइपोल अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसको अगेंस्ट मूव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, दैट वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग का केस होता है ना पोटेंशियल एनर्जी में, कैसे भाई ये है, आप इसे स्ट्रेच कीजिए इस डायरेक्शन में, जैसे ही आप इसे स्ट्रेच करते हो ये इसकी पोजीशन ये आ जाएगी, तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इसे अगर रिलीज़ करते हैं तो ये वापस इसी पोजीशन में चला जाएगा जो इसकी पोजीशन थी। सो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी कैसे, वो देखिए। फर्स्ट केस, भाई फर्स्ट केस में ये आता है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल जो रेड कलर में है उसको रख दिया कितने डिग्री के एंगल पे, थीटा 1 पे। कितने डिग्री के एंगल पे, थीटा 1। ये ध्यान से देखिए कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट P। इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो है थीटा 1। एंगल कितना है, थीटा 1, दिखाई दे रहा है ये थीटा 1। अब थीटा 1 से हमने पोजीशन चेंज की,
कहाँ पे लेके आए, डायग्राम बी पे आ जाइए। जो एंगल पहले थीटा 1 था, अब हमने उसको रोटेट करा के डाइपोल को कितना कर दिया, थीटा 2। कितना किया, थीटा 2। तो समझने वाली बात क्या है कि आप का एंगल जो इनिशियली थीटा 1 था, थीटा 1 से हम कहाँ ले आए उसे, थीटा 2 पे। एंगल ऑफ ओरिएंटेशन जो थीटा 1 था, अब कितना हो चुका है, थीटा 2। तो जब आप थीटा 1 से थीटा 2 तक लेके आए, वो क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी थीटा। अब ये रोटेशन में है, रोटेट कर रहा है टॉर्क के केस में, तो इसे बोल देंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे आप क्या बोल दोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे हम इसे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इस डायग्राम से समझिए भाई, फर्स्ट ए बी ने एंगल बनाया था थीटा 1, ए डैश बी डैश ने जो एंगल क्रिएट किया वो किया थीटा 2। सो थीटा 1 से थीटा 2 तक जो आया वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डी थीटा। अब लीनियर मोशन के केस में होता क्या है, वर्क डन। इन केस ऑफ लीनियर मोशन वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस। बट बात आती है रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में वर्क डन फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क, फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क, और डिस्टेंस की जगह आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो क्या होता है, थीटा। भाई रोटेशनल मोशन के केस में वर्क डन होगा टॉर्क इनटू थीटा, और लीनियर के मोशन में फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्लियर। सो हमारे पास जो डी थीटा है, डी थीटा इज द स्मॉल एंगल, सो हेयर डी थीटा बी द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा बी द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन चेंजिंग पोजीशन। पोजीशन कहाँ से कहाँ चेंज किया हमने, थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायग्राम केवल आपको समझाने के लिए बनाए हैं मैंने, ठीक है। ये आपको बुक में मिलेंगे नहीं। सो अगर आपके पास एंगल स्मॉल है तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल। दैट स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डी थीटा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी डी थीटा, बिकॉज वर्क डन किसके इक्वल होगा रोटेशनल मोशन में, टी थीटा। वर्क डन स्मॉल है तो आपने डी डब्ल्यू ले लिया, डी थीटा ले लेंगे। पुट टॉर्क आपको पता ही है किसके इक्वल होगा, पी ई साइन ए थीटा के। इस टॉर्क को यहाँ पुट कर दीजिए। क्लियर। जैसे ही आप इसे यहाँ पुट करते हैं, भाई आपको चाहिए अब टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2। तो इंटीग्रेट कर दीजिए। आप इंटीग्रेशन करते हो डी डब्ल्यू, भाई ये आया था ना हमारे पास, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी डी थीटा। टी की वैल्यू यहाँ आपने पुट कर दी पी ई साइन थीटा। सो इंटीग्रेट करते हो पी ई डी थीटा इंटू साइन थीटा। इंटीग्रेट करोगे थीटा 1 से थीटा 2 तक, किससे, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। क्लियर। अब जो इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स डी एक्स का, वो आता है माइनस कोस एक्स। साइन एक्स डी एक्स का क्या आएगा, माइनस कोस एक्स। तो साइन थीटा डी थीटा का क्या होगा, माइनस कोस थीटा। साइन थीटा डी थीटा का क्या होगा, माइनस कोस थीटा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। सो वैल्यू पुट कीजिए, डी डब्ल्यू वर्क डन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस पी ई बाहर रहेगा, क्या बचेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बिकॉज साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा। वैल्यू पुट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो जो वर्क डन आएगा अब हमारे पास, या पोटेंशियल जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, माइनस पी ई इंटू कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1।
क्लियर? दैट इज वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब इसके कुछ केसेस आते हैं हमारे पास, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए। फर्स्ट आपने करना क्या है, डिस्प्लेस करोगे डी थीटा से तो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी डी थीटा के लिए वर्क डन होगा डी डब्ल्यू। टॉर्क आपको पता ही है पी ई साइन थीटा। इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 टू थीटा 2, सो डी डब्ल्यू 0 टू डब्ल्यू थीटा 1 टू थीटा 2। इंटीग्रेट डब्ल्यू अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट पी ई साइन थीटा डी थीटा के लिए क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस थीटा, वैल्यू पुट की माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ थीटा 1 टू थीटा 2 माइनस पी ई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी stored in an electric dipole placed electric dipole in uniform electric field। क्लियर? अब इसके कुछ केसेस है जो स्पेशल केस हैं। फर्स्ट इसने बोला इफ थीटा 1 इज 0 डिग्री। देखो समझो कि आपने इंटीग्रेशन किया था थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो इनिशियल एंगल थीटा 2 क्या है आपका, फाइनल एंगल। तो इसने बोला कि भाई थीटा 1 कितना है 0 डिग्री, थीटा 1 इज 0 डिग्री, सो डाइपोल was initially along the direction of electric field। भाई यही केस है ना कि इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड की और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर सेम है P, तो थीटा 1 कितना होगा 0 डिग्री। ये ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है हमारा, ये डाइपोल की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है सेम, तो थीटा 1 0 डिग्री, थीटा 2 को हमने क्या मान लिया थीटा, तो वैल्यू जो पुट करोगे वर्क डन माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 की जगह क्या ले लिया हमने थीटा, ये गिवन है ना, और कोस थीटा 1 भाई कोस थीटा 1 कितना था कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो वर्क डन क्या आ जाएगा माइनस कोस पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केस में आता है आपके पास इफ थीटा 1 इज 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स इनिशियल जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इट मीन्स डाइपोल इनिशियली परपेंडिकुलर था किसके इलेक्ट्रिक के फील्ड के। तो क्लियर है ना कि भाई पी परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, देयरफॉर थीटा 1 किसके इक्वल होगा 90 डिग्री एंड कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। भाई सारे यही तो टर्म है, थीटा 1 90 डिग्री बिकॉज दिस, अब यहाँ पे आया माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये थीटा 2 था ना भाई, थीटा 2 को आपने क्या लिया थीटा 1 को आपने क्या लिया 90 डिग्री परपेंडिकुलर, कोस 90 0, तो वैल्यू जो आपने पुट की वो क्या आया माइनस पी ई कोस थीटा माइनस कोस 90 0 वैल्यू पुट की तो क्या आएगा माइनस पी ई कोस थीटा। क्लियर? एक बात अब आपको ध्यान रखोगे कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर पूछेगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको, माइनस पी ई कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हम डॉट प्रोडक्ट को लेते थे ए बी कॉस थीटा, पढ़ा होगा आपने ये।
11th में, और क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते थे ए बी साइन थीटा। दैट इज़ वाई कि आप वर्क डन को यहाँ लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट में माइनस पी ई। क्लियर? ये डायग्राम होगा इनिशियली। भाई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा 90। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डाइपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन, दोनों में एंगल 90 डिग्री। इस डायग्राम से देख लीजिए एंगल कितना है दोनों में 90 डिग्री। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल मोमेंट है पी। दो और केस पूछे, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब मिनिमम कब। फॉर्मूला तो आपको ध्यान ही है, वर्क डन माइनस पी ई कोस थीटा माइनस पी ई इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसको ध्यान रखना है आपने। कोस 0 1, कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पी ई। दैट इज़ नोन एज कंडीशन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये मिनिमम एनर्जी है माइनस पी ई। थीटा 90 डिग्री हो तो 0, बिकॉज कोस 90 डिग्री कितना होता है 0। इसमें ध्यान रखना है भाई पी ई कॉस थीटा है, यही है। कोस थीटा अगर 90 आया तो कोस 90 डिग्री कितना होता है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अब अगर थीटा आ जाए 180 डिग्री एंटी पैरेलल, 180 डिग्री आते ही कोस 180 डिग्री कितना होता है -1, कोस 180 डिग्री -1, तो वैल्यू पुट करोगे माइनस पी ई कोस 180 डिग्री -1 माइनस माइनस प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मैक्सिमम। मींस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से आपने रोटेट रखा हुआ है और ऐसे अगर रोटेट करा दिया तो पोटेंशियल एनर्जी 0, ऐसे अगर रख दिया तो वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। बिकॉज जब वो अपोजिट डायरेक्शन में था तो कैसा था स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 डिग्री पे कैसा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये था आपका इस कंसेप्ट